मूवी के शुरू में हम नीना नाम की खतरनाक औरत को देखते हैं जो पहले एक स्पेशल एजेंट हुआ करती थी, लेकिन अब उसने अपनी नौकरी के पिछवाड़े पर लात मार दी है। और आज मदर्स डे का दिन है, लेकिन नीना एक शराब खाने पर शराब और बियर खरीदने के लिए आई है। अब जैसे ही वो शराब और बियर खरीद कर के बार से बाहर निकलती है, तभी वो कुछ गुंडों को देखती है जो एक लड़की को आलिया भट्ट समझ कर के उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। जब नीना इस चीज को देखती है तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो उन गुंडों से कहती है कि हरामजादों, चुपचाप यहाँ से खिसक लो, नहीं तो नासा के रॉकेट में बिठा कर के सालों को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दूंगी। लेकिन उन गुंडों को नीना की धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एक गुंडा नीना को ही दबोचने के लिए आगे बढ़ता है। तब नीना उसके मनहूस थोबड़े पर एक कैन का डिब्बा फेंक कर के मारती है, जिससे वो गुंडा परिंदे की तरह फड़फड़ा कर के जमीन पर चित हो जाता है। जब उसके साथी इस चीज को देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो उस लड़की को छोड़कर के नीना की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब नीना नासा के रॉकेट की ड्राइवर बनकर के उन पर टूट पड़ती है और धोबी घाट के कपड़ों की तरह उनको धोना शुरू कर देती है। नीना इन गुंडों को मार मार करके इनकी माँ बहन एक कर देती है। काफी देर तक मार खाने के बाद इन गुंडों को भी समझ में आ जाता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये तो एक यमराज लगती है। तब वो गुंडे अपने उस अधमरे साथी को उठाते हैं और अपनी जान बचा कर के यहाँ से भाग जाते हैं। नीना भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और जख्मी भी हो चुकी थी। फिर वो भी अपने घर जाती है और आराम से बैठ कर के बियर पीने के मजे लेती है। फिर अगले दिन सुबह नीना एक गैराज में जाती है। दरअसल वो यहीं पर काम किया करती थी। इसके बाद हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर जाता है, उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे केक काटते हैं। मैक्स आज 17 साल का हो चुका था। दरअसल मैक्स नीना का बेटा था और इन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था। नीना भी एगोर नाम के एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठ कर के अपने बेटे के बर्थडे को देख रही थी। वो एगोर से कहती है कि ये लोग मेरे बेटे की जिंदगी की माँ बहन एक कर देंगे। ये सुनकर के एगर कहता है कि जब बच्चा इस एज में पहुंच जाता है तब वो खुद ही अपनी लाइफ की ऐसी की तैसी करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से कब्रिस्तान में एक कब्र के पास पहुँचते हैं। दरअसल ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि नीना की खुद की ही थी। इससे हमें पता चलता है कि नीना 2005 में ही दुनिया की नजर में मर चुकी थी। नीना नेटो की एक सीक्रेट एजेंट थी और नेटो ने ही उसकी जान बचाने के लिए दुनिया की नजर में उसे मुर्दा घोषित कर दिया था। फिर नीना यहाँ से अपने घर जाती है और सोशल मीडिया पर अपने बेटे की वीडियोज को देखती है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो रात के वक्त अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में 3 गुंडे उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। मैक्स किसी तरह से अपनी जान बचा कर के भागने लगता है, लेकिन वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जब सुबह होती है तो नीना अपने बेटे के सोशल मीडिया अकाउंट को खोल करके देखती है। इससे उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा लापता हो चुका है। तब वो फौरन एगर से जाकर के मिलती है और उसे सारी बात बताती है। तब एगर उसे कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया होगा या फिर अपने घर पर ही होगा। अब रात को चुपके से नीना मैक्स के घर पर पहुँच कर के इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ एगर को मैक्स का फोन मिलता है जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। नीना जब उस ऑडियो को प्ले करती है तो उसमें एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो अपना नाम ट्यूशन ड्रैगन बता रहा था। वो उस ऑडियो में कहता है कि मैं ड्रैगन का बेटा हूँ और नीना ने मेरे बाप के पिछवाड़े में रॉकेट डाल करके उन्हें ऊपर पहुँचा दिया था। नीना तो मर चुकी है, लेकिन मैं उसके बेटे को मार करके अपने बाप की मौत का बदला लूंगा। इसके बाद एगर नीना से वो फोन लेकर के अपने पास रख लेता है। फिर हमें एक एजेंसी का हेड ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर अपने एजेंट को एक औरत का फोटो दिखाते हुए कहता है कि लोग इस औरत को ब्यूटी के नाम से जानते हैं और इस शहर में जितने भी लीगल धंधे होते हैं वो सब ब्यूटी ही करवा रही है। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए ये आज तक किसी के भी हाथ नहीं लगी। इसके बाद वो ऑफिसर एक गंजे आदमी का फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसका नाम वोल्टू है और ये मशहूर क्रिमिनल बिग पीटर का बेटा है और अब यही अपनी पूरी गैंग को हैंडल करता है। इसके बाद वो ऑफिसर टाइटस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए कहता है कि ये इंसानों की तस्करी किया करता है और आखिर में टेलीस्कोप नाम के एक ड्रग डीलर को दिखाते हुए कहता है कि इन सभी लोगों की माँ बहन एक करके इनको नासा के रॉकेट में बिठाना होगा, तब कहीं जाकर इस शहर के क्राइम खत्म होंगे। इसके बाद एजेंसी को वो वीडियो मिलती है जिसमें मैक्स को किडनैप किया जा रहा था। तब एगर एजेंसी से छुप करके वो वीडियो नीना को दिखाता है। वो नीना को उस गंजे वोल्टू का फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसी के आदमियों ने मैक्स को किडनैप किया है। साथ ही ये
ये भी बताता है कि ये गंजा हर एक इलीगल काम में शामिल है। इसके बाद नीना एगर से पूछती है कि साला ये टकला मिलेगा कहाँ। तब एगर कहता है कि साले टकले के ठिकाने का तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मैं उसके कुछ आदमियों के ठिकाने के बारे में जानता हूँ। फिर वो नीना को उन लोगों के ठिकाने के बारे में बता देता है। तब नीना मौत बनकर के यहाँ से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस टकले के आदमी एबाडोन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। वो अपने एक आदमी की कुत्ते की तरह धुलाई कर रहा था क्योंकि वो बहुत कम पैसे लेकर के आया था। इसके बाद जब वो अपने दूसरे आदमी को मारने लगता है तभी यहाँ पर नीना आ जाती है और एबाडोन को पकड़ कर के धोना शुरू कर देती है। ये देख कर के उसके बाकी के आदमी भी नीना पर टूट पड़ते हैं। तब नीना एक एक करके उनको कुत्ते की तरह धोना शुरू कर देती है। काफी देर तक इनके बीच में WWE की फाइट चलती रहती है। नीना भी इन गुंडों को मार मार करके बुरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। वो एबाडोन को पकड़ करके उससे कहती है कि हरामजादे चुपचाप बता तेरा वो टकला बाप वोल्टू कहाँ मिलेगा। तब एबाडोन कहता है कि वोल्टू के बारे में सिर्फ टाइटस जानता है। फिर वो नीना को टाइटस का एड्रेस बता देता है। अब यहाँ से नीना टाइटस की तरफ निकल पड़ती है। उधर हम टाइटस को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों को लेकर के आया था। दरअसल वो इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाया करता था। नीना भी बाहर गाड़ी में बैठ कर के इन सारी चीजों को बड़े ही गौर से देख रही थी। जब सारे लोग चले जाते हैं तब वो घर के अंदर जाती है और एक कंटेनर को खोल कर के देखती है जिसमें बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। वो उन लाशों को देखने के बाद उस कंटेनर के दरवाजे को बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस टकले वोल्टू को देखते हैं। उसके सामने पैसों से भरे हुए बहुत सारे बैग पड़े हुए थे। यहाँ ये टकला पागलों की तरह अपने मरे हुए बाप की खोपड़ी से बात कर रहा था, जिस खोपड़ी को इसने एक जार में रखा हुआ था। तभी एक आदमी आता है और इस टकले से कहता है कि ड्रैगन तुमसे बात करना चाहता है। ये टकला जब फोन लेता है तब ड्रैगन उससे पैकेज के बारे में पूछता है। तब ये टकला कहता है कि जैसे ही पेमेंट मिलेगा तुम्हें पैकेज मिल जाएगा। उधर हम नीना को देखते हैं जो टाइटस के गुंडों से WWE की फाइट कर रही थी। ये गुंडे उसके सामने आते जाते हैं और ये उनको नासा के रॉकेट में बिठाती जाती है। थोड़ी ही देर में ये टाइटस के सारे गुंडों को रॉकेट में ठूस ठूस करके भर देती है। इसके बाद वो अपने बेटे मैक्स के पास पहुंचती है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर एक पट्टी लगा दी गई थी। अब नीना जैसे ही अपने बेटे को आजाद करने लगती है तभी यहाँ पर टाइटस आकर के उस पर एक वार कर देता है जिससे नीना बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद टाइटस उस टकले वोल्टू को कॉल करके बताता है कि मैंने नीना नाम की उस यमराज को बेहोश कर दिया है। उधर नीना को होश आ जाता है। वो जल्दी से अपने बेटे के हाथ खोलती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो टकला यहाँ पर आ जाता है। जब वो अंदर देखने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि वो दोनों तो भाग चुके हैं। इससे उस टकले का दिमाग खराब हो जाता है और वो टाइटस को माँ बहन की गालियाँ देता है। उधर हम नीना को देखते हैं जो एक गाड़ी में मैक्स को बैठा कर के ले जा रही थी। मैक्स उससे पूछता है कि मेरी माँ तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन नीना उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद मैक्स मौका देख कर के भागने की कोशिश करता है। तब नीना उसे पकड़ कर के कहती है कि बाहर पागल कुत्ते घूम रहे हैं जो हम दोनों को चंद्रयान में बैठा कर के ऊपर पहुंचा देंगे। फिर वो मैक्स को एक सेफ हाउस में ले जाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी पागल कुत्ता नहीं आ सकता। उधर वो टकला टाइटस को टॉर्चर करते हुए कह रहा था कि अगर वो पैकेज नहीं मिला तो मेरी माँ बहन एक हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो टाइटस की माँ बहन एक कर देता है और अपने आदमियों से कहता है कि क्लाइंट को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद ये टकला ब्यूटी को कॉल करके सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर के ब्यूटी का भी दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो अपने बेटे को साथ लेती है और ये दोनों कंप्यूटर में फुटेजेस देखने लगते हैं। जब ब्यूटी उस फुटेजेस में नीना को देखती है तो उसे पहचान लेती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जिंदा कैसे हो गई। फिर वो अपने बेटे को कहती है कि अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर दो क्योंकि ये औरत नहीं बल्कि मौत है। अगर ये जिंदा है तो हम सब की नासा की रॉकेट की सीट पक्की है। ये सुनकर उसका बेटा अपने सारे आदमियों से कह देता है कि इस औरत को देखते ही ऊपर पहुंचा दो। उधर नीना और मैक्स जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब मैक्स उससे फिर से वही सवाल करता है कि तुम कौन हो, लेकिन नीना उसे अब भी कुछ नहीं बताती। उधर हम एगर को देखते हैं जो अपनी बेटी को अपने पास रहने के लिए कह रहा था। वो उसे कहता है कि तुम अपनी माँ के पास मत रहो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन एगर की बेटी अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही एगर का दिमाग खराब हो जाता है और वो घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। तभी रेगर के पास नीना का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैक्स के पेरेंट्स को बता दो कि वो एकदम सेफ है। एगर उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तब नीना उसे अपना एड्रेस
बता देती है। उधर हम मैक्स को देखते हैं जो रात के वक्त अपने पेरेंट्स से फोन पर बात कर रहा था। तभी नीना देख लेती है और फोन छीन करके उसे तोड़ देती है। मैक्स को भी गुस्सा आ जाता है, वो दरवाजा तोड़ करके भागने की कोशिश करता है। तब नीना उसे नॉर्मल करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे असली बाप को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे थे बल्कि कुछ लोगों ने उनको मौत के घाट उतारा था। फिर वो मैक्स को एक बॉक्स देती है। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलने लगता है तभी लाइट चली जाती है। इससे नीना समझ जाती है कि उन लोगों को यहाँ का पता चल चुका है। वो मैक्स को एक जगह पर ले जाकर के छुपा देती है। तभी हम उस टकले के दो आदमियों को देखते हैं जो इस सेफ हाउस के अंदर आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो रीलोड करने लगते हैं तभी नीना मौका देख कर के पीछे से आती है और उनका काम तमाम कर देती है। फिर वो एक गन उठाती है और उस सेफ हाउस के बाहर आ जाती है। बाहर वो टकला अपनी पूरी फौज लेकर के आया था। नीना उन पर गोलियों की भारी बरसात कर देती है। दोनों तरफ से काफी देर तक घमासान गोलीबारी होती रहती है, लेकिन नीना नाम की ये यमराज टकले के सारे आदमियों की माँ बहन कर देती है। इसी बीच नीना को भी एक गोली आकर के लग गई थी। सारे लोगों का काम तमाम करने के बाद नीना के सामने वो टकला था। यहाँ पर दोनों के बीच में WWE की जबरदस्त फाइट होती है। नीना जख्मी होने के बाद भी उस टकले का काम तमाम कर देती है। उधर हम मैक्स को देखते हैं जो बॉक्स खोल करके देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसमें कुछ फोटो थे जिसे देख करके उसे पता चल जाता है कि नीना ही उसकी असली माँ है। उधर पुलिस वाले उस टकले के अड्डे पर रेड मार करके सारे पैसों को ले लेते हैं। ब्यूटी का बेटा एक गाड़ी में छुपा हुआ इन सारी चीजों को देख रहा था। वो अपनी माँ को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। उधर मैक्स मौका देख करके वहाँ से भाग रहा था। तभी रास्ते में ब्यूटी का बेटा उसे पकड़ लेता है और किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उधर नीना मैक्स को ढूंढते हुए उसके पेरेंट्स के घर पर पहुंच जाती है। तब वो नीना से उसके बारे में पूछते हैं। तब नीना बताती है कि मैं ही मैक्स की असली माँ हूँ। तभी नीना के पास ब्यूटी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैक्स इस वक्त मेरे कब्जे में है। ब्यूटी नीना से कहती है कि अगर तुम्हें अपना बेटा जिंदा चाहिए तो पुलिस वालों से मेरे सारे पैसे लेकर के आओ और अपने बेटे को ले जाओ। इसके बाद वो सारे पैसे लेने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। वो यहाँ से एगर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे कैसे भी करके ब्यूटी के सारे पैसे चाहिए। तब एगर कहता है कि पुलिस वालों ने उन सारे पैसों को हेडक्वार्टर में ले जाकर के रख दिया है और वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। अगर तुम्हें वो पैसे चाहिए तो वहाँ पर लाशों के ढेर लगाने होंगे। लेकिन नीना किसी बेकसूर को नहीं मारना चाहती थी। अब वो एगर की गाड़ी से जैसे ही उतर करके जाने लगती है तभी वो पीछे से नीना को टक्कर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक गाड़ी में देखती है जिसमें ब्यूटी के सारे पैसे रखे हुए थे। तभी एगर के आदमी नीना को मौत के घाट उतारने के लिए गाड़ी से बाहर निकालते हैं। नीना जब एगर को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ब्यूटी के सारे पैसे इसी ने चोरी किए थे। अब ये लोग जैसे ही नीना का काम तमाम करने लगते हैं तभी नीना इन पर हमला कर देती है और एक एक करके एगर के सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देती है। ये देख कर के एगर बुरी तरह से डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। नीना पीछे से उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला देती है जिससे गाड़ी में आग लग जाती है और वो सारे पैसे जल जाते हैं। अब थोड़े से पैसे बचे हुए थे। नीना उनको लेकर के ब्यूटी के पास पहुंच जाती है। इतने कम पैसों को देख कर के ब्यूटी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गन निकाल कर के नीना को मारने ही वाली थी। तभी ब्यूटी का बेटा अपनी माँ को रोक देता है और कहता है कि मॉम इनको मारने से कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए इन दोनों को यहाँ से जाने दो। तब ब्यूटी भी अपने बेटे की बात को मान लेती है और उन दोनों को छोड़ देती है। अब नीना अपने बेटे को लेकर के जब यहाँ से जा रही थी तभी रास्ते में एगर आकर के उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। तब नीना उस पर गोलियां चलाती है और उसे पकड़ कर के पूछती है कि आखिर तूने मुझे धोखा क्यों दिया। तब एगर कहता है कि मुझे अपनी बेटी की अच्छी जिंदगी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उसकी बात सुनकर के नीना उसे जान से नहीं मारती। इसके बाद वो मैक्स को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ कर के अपने घर आ जाती है। अब यहाँ पर वो अकेली अपने बेटे को याद करके रो रही थी। तभी यहाँ पर मैक्स आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं अब आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। वो अपनी माँ के गले लगता है और अब ये दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी मदर्स डे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।